शास्त्रानुसार कुमारी कन्या द्वारा 16 सोमवार व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जल्द ही उसे मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। श्रावण मास में 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व है। सावन के सोमवार के व्रत में इसी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से महादेव जी माता पार्वती जी के साथ धरती पर आए। वहां से घूमते घूमते वे विदर्भ देश के अमरावती नामक अत्यंत सुंदर नगर में पहुंचे। अमरावती नगर सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। वहां पर राजा द्वारा बनवाया शिव जी का एक सुंदर मंदिर था। उसमें भगवान शंकर और माँ भगवती साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आज तो हम दोनों चौसर खेलते हैं। शिव जी अपनी प्राण प्रिया की बात मानकर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी ने बिना विचारे ही बोल दिया कि महादेव जी जीतेंगे। कुछ समय पश्चात बाजी समाप्त हुई और उसमें पार्वती जी की जीत हुई। अब पार्वती जी ब्राह्मण को असत्य बोलने के कारण श्राप देने लगी। तब महादेव जी ने पार्वती जी को समझाया, किंतु उन्होंने ब्राह्मण को श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वंश पुजारी को कोढ़ हो गया। इस वजह से पुजारी अनेक प्रकार की दुखी झेलने लगे। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए बहुत दिन निकल गए। तब देवलोक से कुछ अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कष्ट को देखकर बहुत दुखी हुई और बड़े दया भाव से उससे कारण पूछने लगी। पुजारी ने सब बातें उनसे कह दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम दुखी मत हो, भगवान शिव जी सबके कष्ट दूर करते हैं, तुम्हारे कष्टों को भी दूर करेंगे। तब उन्होंने पुजारी को उत्तम 16 सोमवार के व्रत के विषय में बताया और कहा कि तुम इस व्रत को भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार के दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें और उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा और चंदन अक्षत, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करें। उसके पश्चात 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पित करें। बचे हुए 2 को शिव जी का प्रसाद मानकर उपस्थित लोगों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। अंत में 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। बाद में स्वयं परिवार का साथ प्रसाद ग्रहण करें और भगवान शिव जी की कृपा से आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने उनके बताए अनुसार विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से वह पुजारी रोग मुक्त होकर आनंद से जीवन जीने लगा। कुछ समय पश्चात शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत के विषय में पार्वती जी को सब बता दिया। इससे पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से व्रत की विधि जानकर व्रत करने को उतारू हुई। व्रत करने के पश्चात उनके मनोकामना सिद्ध हुई और उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। किंतु कार्तिकेय जी को अपने विचारों के परिवर्तन का रहस्य जानने की जिज्ञासा हुई और वह माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर समर्पित हुआ। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के विषय में बताया। स्वामी कार्तिकेय ने भी इस व्रत को करने की इच्छा प्रकट की और बताया कि उनका ब्राह्मण मित्र दुखी होकर प्रदेश गया है, उनकी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र ने जब इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तब उन्होंने मित्र को बताया कि मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय जी के ब्राह्मण मित्र की विवाह की इच्छा थी। कार्तिकेय जी इस व्रत की विधि पूछी और यथाशक्ति उन्होंने कार्तिकेय के ब्राह्मण मित्र की विवाह की इच्छा थी। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि उस व्रत को किया। वह किसी कार्यवश परदेश गया तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि जिस युवक के गले में
हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। व्रत के प्रभाव से शिवजी की कृपा से ब्राह्मण की स्वयंवर देखने राज्यसभा में पहुँच गया। निर्धारित समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रण के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर दिया और ब्राह्मण को अथाह धन देकर सम्मान के साथ विदा किया। वह ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपके ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र को कार्तिकेय जी से वचनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर उस राजकन्या को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने भी पुत्र की कामना करके व्रत शुरू कर दिए। शिव जी की कृपा से उसे एक अत्यंत रूपवान, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। उस देवपुत्र को पाकर दोनों माता पिता बहुत खुश हुए और उसका पालन पोषण अच्छे से करने लगे। धीरे धीरे पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, आपने मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा तप किया था? माता ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत के महात्म्य के विषय में बताया और उसकी विधि भी अपने पुत्र को बता दी। पुत्र ने भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से एक व्रत राजा के दूतों ने आकर उसका वरण एक राजकन्या के लिए किया। राजा को अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बहुत आनंद हुआ। वृद्ध राजा के मरणोपरांत इसी ब्राह्मण युवक को राजगद्दी पर बैठाया गया। राज्य का अधिकारी होकर भी यह 16 सोमवार के व्रत को करता रहा और जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी पत्नी से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने का आग्रह किया, किंतु उस राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह न करते हुए दास दासियों के साथ सभी सामग्री शिवालय भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। उसके पश्चात एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तत्काल ही अपने सभा सदस्यों को बुलाकर मंत्रणा की और उन्हें शिव जी की आकाशवाणी के विषय में बताया। सभी मंत्री बड़े विस्मय और दुख से भर गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उस युवक को राज्य मिला वही उसे राज्य से निष्कासित करे, यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे नगर से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख प्यासी, दुखी धीरे धीरे चलकर दूसरे नगर में पहुंच गई। वहां उसे एक बुढ़िया मिली जो सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की ऐसी दशा को देखकर वह बोली, मैं वृद्ध हूँ, तू मेरा सूत बिकवा दे। बुढ़िया की बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी लेकर अपने सिर पर रख ली। तभी आंधी चली और बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और उसने रानी को अपने से दूर कर दिया। उसके बाद रानी एक तेली के घर पहुंची तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से टूट गए। ऐसी दशा देख उस तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद रानी एक जंगल में गई। वहां उसे सरोवर दिखा तो वह उसमें उतरकर पानी पीने के लिए गई। उसका स्पर्श पाते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर दूषित हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसते हुए उस जल को पीकर एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने गई। पेड़ के नीचे जाते ही उस पेड़ के सारे पत्ते तत्काल ही झड़ गए। वन तथा सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर एक ग्वाले ने जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी से कही। पुजारी जी के आदेश पर ग्वाला रानी उसको उनके पास ले गया। उस रानी के मुख की क्रांति शोभा को देख पुजारी जी जान गए कि वह अवश्य ही यह कोई कुनील नारी है। वह भाग्यवंश इसकी ऐसी हालत हो गई है। पुजारी जी ने रानी के प्रति दया भाव रखते हुए, पुत्री, तुम मेरी पुत्री के समान हो, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पुजारी जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को तसल्ली हुई और वो आश्रम में ही रहने लगी। किंतु आश्रम में ही रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते।
तब पुजारी जी बोले, हे बेटी, तुझ पर किसी देवता का क्रोध है, इसीलिए तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा न करने जाने की कहानी सुनाई। पुजारी जी ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से कहा, बेटी, तुम सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, उसी के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं। रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत रूप से संपन्न किया और 17वें सोमवार को ही पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में रानी को ढूंढने का विचार आया। राजा ने रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंच गए और रानी को पहचान कर पुजारी जी से रानी को साथ ले जाने की मांग करने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत लौटकर राजा के पास आए और रानी का पता बताया। राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी को सारा वृत्तांत बताया कि वह मेरी पत्नी है और शिव जी के प्रकोप से मैंने उसका त्याग किया था, पर अब शिव जी का क्रोध शांत हो गया है, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। आप उन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन सुनकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्नता होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रानी का महल में प्रवेश करवाया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को भी धन धान्य आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा पर शिव जी की कृपा हुई और रानी के साथ अनेक तरह से सुख भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगी। विधि विधान से शिव जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगने के बाद शिवपुरी को चले गए। इस प्रकार जो मनुष्य मन, कर्म, वचन से भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत पूजन विधिवत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को सिद्ध करने वाला है।